नेक्स्ट फंक्शन हमारा है वी लुकअप। अब वी लुकअप किस तरीके से वर्क करता है? वी लुकअप हमारा जो डेटा को लुकअप करता है, ये लेफ्ट टू राइट डेटा को ऐसे क्या करता है, लुकअप करके हमें देता है। और कौन सा हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है, उस कॉलम इंडेक्स नंबर से वो वैल्यू हमें ला कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 1 के मुझे इसका नेम निकालना है कि भाई रोल नंबर 1 का नेम क्या है। इधर इक्वल वी लुकअप, पैरामीटर इसमें एच लुकअप वाले ही हैं, 4 पैरामीटर हैं इसके अंदर भी। लुकअप वैल्यू क्या है, वही रोल नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में करेंगे कंप्लीट टेबल के साथ इसे सेलेक्ट, क्योंकि रोल नंबर इसके पहले ही कॉलम में होना चाहिए, तभी हमें क्या है लुकअप वैल्यू निकाल के देगा। अगर हम इसे नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं और रोल नंबर को छोड़ देते हैं तो डेटा हमें लाके नहीं देगा। तो हमें क्या है, रोल नंबर जो है ना, जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है वो पहले ही कॉलम में होनी जरूरी है। इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, तो नेम कौन से कॉलम में, 1 और 2, सेकंड नंबर में है 2, और कॉमा एज इट मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। तो योगेश है, फर्स्ट जो नेम है उस व्यक्ति का, वो हमारे पास योगेश का है। अब वी लुकअप लगाने का फायदा ये है, लुकअप लगाने का फायदा ये है कि वैसे यहाँ पे रोल नंबर, हम जिसका भी रिकॉर्ड हमें चेक करना है, उसका नेम चेक करना है, रोल नंबर यहाँ टाइप कर दीजिए, आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा। इसका पुनीत है सेकंड पे। अब मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 पे क्या है, सुमित आ गया। मैंने 5 रोल नंबर का पता करना है रिकॉर्ड, 5 नंबर का सोनू है। मैंने 6 का पता चल गया। इससे ये फायदा हमें होता है कि हमें बार बार सीट में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको हम डेटा को फाइंड करेंगे। ये तो एक छोटा डेटा है मेरे पास, अब मान लो डेटा काफ़ी बड़ी सीट होती तो वहाँ पर हमें क्या करना होता कि मैं नीचे थोड़ी उसको बार बार फाइंड करता। तो सबसे बेटर है कि आप उसका बस यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई कर दो, और रोल नंबर जैसे हम चेंज करेंगे रिकॉर्ड उसका आता रहेगा निकल के। इसी प्रकार से मुझे इसी रोल नंबर की मुझे यहाँ से एवरेज पता करनी है, इस स्टूडेंट की एवरेज कितनी है, इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6 है, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट, फिर कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करो, एवरेज कितने नंबर एक कॉलम में है। ये आपका 8 नंबर कॉलम में है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, कॉमा एज इट मैच के लिए 0 और एंटर। तो इसका मुझे क्या है, इसका एवरेज ही मुझे यहाँ पे पता चल गया है, और मैं यहाँ पे जैसे ही रोल नंबर एंटर करूंगा तो मुझे इनकी एवरेज भी दिखेगी, उसका मुझे नाम भी दिखेगा, उसका नेम क्या है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर 3 का चेक करना चाहता हूँ, उसका नेम और एवरेज पता चल जाए मुझे, तो हम आसानी से उसकी एवरेज और यहाँ पे नेम भी आसानी से हम पता कर सकते, देख सकते हैं हमारी सीट में ये रहा सुमित, और इसका 70% एवरेज है। अब मान के चलिए मुझे इसका क्या करना है, जो मेरे से इंटरव्यू टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मुझे ना रोल नंबर 1 का रोल नंबर ही निकालना है, रोल नंबर 1 का रोल नंबर ही निकालना है। जैसे रोल नंबर 3 है तो रोल नंबर 3 का रोल नंबर ही निकालिए। ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में किया गया था। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो 3 ही है, कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, रोल नंबर कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में है ना, तो फर्स्ट कॉमा और 0 और एंटर। तो रोल नंबर से आप रोल नंबर भी उसका ये पता कर सकते हो कि वो जो कॉलम इंडेक्स है वो हमारा पता चल जाएगा कि रोल नंबर 3 नंबर जैसे मैंने दिया, तो इसका अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि रोल नंबर 3 का रोल नंबर ही आपको लुकअप करना है, तो आप इस तरीके से उसका ना कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पास कर दीजिए। यहाँ पे आपका उसका जो है रोल नंबर से रोल नंबर भी हम निकाल सकते हैं। परंतु आगे मेरा कंसेप्ट ये है कि मुझे ना अब कॉलम वाइज डेटा चाहिए, मुझे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस, और ये हमारे पास एवरेज ही मुझे चाहिए उस स्टूडेंट की। तो इसी बारे में कॉपी करके और मैं इसे इधर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंटर से। तो इसको यहाँ से क्या हम डिलीट कर देंगे। अगर आप डिलीट करोगे तो यहाँ से हटेगा नहीं, देखो हमारी लाइन रहेगी। तो क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पर कर दो क्लियर, और यहाँ से हट जाएगा सारा। अब यहाँ पे रोल नंबर हमने क्या है, मैंने रोल नंबर कोई भी ले लीजिए 1 2 3। अब देखना मैं यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1 है, कॉमा, तो कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट रोल नंबर के साथ, वो पहले कॉलम में होना जरूरी है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मुझे नेम चाहिए, मैं चाहता हूँ उसका नेम आए पहले, फिर उसका हिंदी के मार्क्स आए, इंग्लिश के, मैथ्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस और टोटल।
तो नेम कौन से इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में है, 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे है, कॉमा एड मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग कर दूंगा माउस के द्वारा, तो हमारा जो रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो रोल नंबर 1 है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिया रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 का आप देखेंगे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड ही मैच नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए, और यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा है। वही कल की तरह हमें प्रॉब्लम आने लगी जैसे हमने एच लुकअप में पिछली क्लास में देखा था कि डेटा एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा था। तो एग्जैक्ट डेटा लाने के लिए पहला तरीका है कि यहाँ पे मैं ना इनके कॉलम इंडेक्स नंबर सभी के दे दूं। मुझे सेकंड का चाहिए फिर थर्ड का चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे इनको सेलेक्ट। क्योंकि सिंपल वीलुकअप से अगर आप मल्टीपल कॉलम से डेटा निकाल रहे हो या एच लुकअप का प्रयोग करके मल्टीपल रो से डेटा निकाल रहे हो, वहां पे डेटा क्या है, कई बार मिसमैच हो जाता है, डेटा वो एक्यूरेट लाके नहीं देगा आपको। तो हम चाहते हैं कि हमें जो डेटा है वो एक्यूरेट मिले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो हमें हर कॉलम से। तो इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 2। इसको F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में करेंगे सेलेक्ट, और इसको हम क्या करेंगे, F4 की से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है तो सेकंड, पहले तो मैंने मैनुअल टाइप किया था, पहले हमने मैनुअल टाइप कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिर ये 3 पे जाएगा, फिर 4 कॉलम से निकाल के देगा, फिर 5 से, फिर 6 से, ठीक है। कॉमा एड मैच 0 और एंटर। अब इसको मैं देखना आगे ड्रैग करूंगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ मुझे प्राप्त हो जाएगा और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसे ना कॉलम इंडेक्स नंबर पहले से ही प्रोवाइड कर दिए ताकि वो हर कॉलम से मुझे फिर 2 से निकाले, फिर 3 से, फिर 4 से। देखिए मैं अगर क्लिक करता हूँ तो 2 पे सेलेक्ट हो रहा है, फिर मैंने इधर क्लिक किया तो 3 पे पहुंच गया, 3 कॉलम से निकाल के दिया इंडेक्स नंबर, फिर 4 पे हम आ गए, 5 से निकाल के दिया, 6 से, 7 से, और इस तरीके से 8 नंबर से निकाल के डेटा हमारा आ गया। अब देखिए इसी कंसेप्ट को और हम डायनेमिक बनाएंगे। हमारे पास अभी 2 तरीके और हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। मैंने कल आपको एक कॉलम फंक्शन बताया था, इक्वल एक कॉलम फंक्शन होता है। कॉलम में रेफरेंस आप, मुझे सेकंड पोजीशन चाहिए, मुझे यहाँ पे ना सेकंड पोजीशन चाहिए कॉलम की, तो सेकंड पोजीशन के लिए मैं सेकंड जो कॉलम है उसमें आप कहीं भी क्लिक कर दो तो कॉलम होना चाहिए AB, तो सेकंड नंबर पे यही तो है, और एंटर कर दो, सेकंड पोजीशन पता चल गई। अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं ऐसे पकड़ के तो देखो वही पोजीशन मिल गई मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर की, और मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर की पोजीशन ही चाहिए थी तो मुझे मिल गई यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा, इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 2, इसको F4 से क्या करेंगे लॉक, कॉमा, टेबल एरे में कर लेंगे कंप्लीट, टेबल को सेलेक्ट, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे मैं क्या है, कॉलम इंडेक्स की बजाय ऊपर से सेलेक्ट करने के बजाय मैं सीधा कॉलम फंक्शन इसी के अंदर पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या है B1 कॉलम रेफरेंस दे दिया, सेकंड कॉलम दे दीजिए। अब कहीं भी क्लिक कर दो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कहीं क्लिक करना, कहीं भी सेकंड कॉलम पे ना कहीं भी क्लिक कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है कॉलम का, कॉमा एड मैच 0 और एंटर कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको टेबल से कॉलम वाइज लाके हमें दे देगा। इसी प्रकार से मेरे पास एक फंक्शन होता है कॉलम्स नाम से। कॉलम में क्या है कि जब हम 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए ये बताएगा कि आपने कितने एरे में, जो आपने एरे सेलेक्ट किया उसमें कितने कॉलम सेलेक्ट हैं, 2 ही तो हैं, परंतु मैं आगे ड्रैग करता हूँ उसे तो ये 2 मुझे जनरेट करके देगा, जबकि मुझे तब 3 कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, फिर क्या चाहिए 4, 5, 6। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को मैं क्या करूंगा, इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब लॉक क्यों करूंगा एक बार समझिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मैं इधर गया तो खिसक रहा है ना, वो कॉलम खिसक रहा है। तो कॉलम को लॉक करने के लिए पहले वाले को आप शिफ्ट करके $, लगा दीजिए के सामने, ओके कर दीजिए, अब यहीं के लॉक हो जाएगा। आप ड्रैग कीजिए तो कॉलम की पोजीशन पता चलेगी नहीं चलेगी, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यही कॉलम इंडेक्स नंबर पोजीशन मुझे चाहिए थी जो मुझे डेटा निकालना है, क्योंकि नेम मेरा सेकंड पे है, ये थर्ड पे, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब देखिए इक्वल, और यहाँ वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 2, F4 से लॉक, कॉमा, टेबल एरे में करने कंप्लीट, टेबल को सेलेक्ट, इसको भी F4 की से लॉक, कॉमा, यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन को हम कराएंगे टैब की से इंसर्ट, और एरे में कोई भी 2 कॉलम चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको क्या करना, शिफ्ट के साथ $1 आपको इसके आगे लगा देना ताकि कॉलम हमारा लॉक हो जाए। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एग्जिट मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए, आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो हमारे पास क्या है, वीलुकअप से एग्जैक्ट डेटा को प्राप्त करने के लिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल के अंदर से
एग्जैक्ट डेटा को हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 3 मेथड मैंने सिखाए हैं। एक तो मैंने क्या करा, स्टैटिकली उनको कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया, दूसरा हमने कॉलम फंक्शन यूज करा, और तीसरा हमने कॉलम्स का यूज करके अपना जो डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने टेबल के अंदर से, वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद एक्यूरेसी के साथ। इसी प्रकार से हमारे सामने कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जो टेबल तो दे रखी है वर्टिकल फॉर्म में, पर डेटा निकालना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। मैंने करा इसे कॉपी, मैंने इसे राइट क्लिक करके इसे ट्रांसपोज कर दूंगा। अब मेरे पास रोल नंबर 1 का मुझे रिकॉर्ड निकालना है, तो हमने क्या लिखा, इक्वल टाइप किया हमने, और वी लुकअप हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और लुकअप वैल्यू क्या आपकी 1 है, कॉमा। अब टेबल एरे में कर लेंगे आप, कंप्लीट टेबल को कर लीजिए सेलेक्ट, कॉमा। मुझे जब इस तरह हॉरिजॉन्टली निकालना, तो ये कौन सी रो में है, सेकंड पोजीशन पे तो है मेरा डेटा। एक बार मैं इसके से बाहर आता हूँ, इसको मैं डेटा को यहाँ से कॉपी करके इधर ले लेता हूँ, ताकि और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके कीजिए, मैं यहाँ पोजीशन दे रहा हूँ पहले से ही, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मुझे सेकंड पे यहाँ पे देखिए वर्टिकल में डेटा सेकंड पोजीशन पे मेरा नेम है, थर्ड पे ये है, तो मैंने पोजीशन यहाँ पहले से असाइन कर दिया इन सब की। तो कौन कौन सी पोजीशन से मुझे रो वाइज जो डेटा मुझे लाके दे वर्टिकल टेबल से, इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर हमारे पास, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोल नंबर 3 को, कॉमा। टेबल एरे में कर लेंगे कंप्लीट टेबल को, करेंगे हम सेलेक्ट, फिर लगाएंगे कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने ले लिया 2, कॉमा, और यहाँ पे हमने एजेड मैच के लिए 0 और एंटर कीजिए। सुमित का आ गया, मैं ऐसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे एन आ रहा है रिजल्ट, तो F2 कीजिए फंक्शन के, एंटर कीजिए। देखिए टेबल खिसक गई ना ऊपर से, रोल नंबर भी खिसक गया, टेबल भी खिसक गई, देखो टेबल बाहर आ चुकी है और रोल नंबर खिसक गया। तो दोनों को लॉक कर दीजिए आप, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और F4 से लॉक कर दीजिए। अब देखना बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा आपको इधर। ये आ गया हमारा रिजल्ट, किसका, रोल नंबर 3 का। इसको उठा के मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं इसे। अब मैं रोल नंबर चेंज करूंगा, मुझे चाहिए रोल नंबर 1 का। देखिए रोल नंबर 1 योगेश है, और मार्क्स इसके हमें यहाँ पे क्या है, प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल भी हम क्या लुकअप कर सकते हैं अपने डेटा को। यहाँ पे ना आपको टेबल को एच लुकअप फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, जो कि बहुत डायनेमिक हो गया, बहुत एडवांस लेवल का हो गया है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ना रो और रोज नाम से क्या है, 2 फंक्शन है, मैंने कल भी बताए थे आपको। और यहाँ पे क्या है, एक हम रोज अप्लाई करने वाला हूँ मैं, रोज। तो ये मुझे ना सेकंड रो का डेटा चाहिए, मुझे सेकंड पोजीशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में ना कहीं भी क्लिक कर दूंगा, ऐसा A2 दे दो आप, A2, तो सेकंड रो में पहुंच गया मैं। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर रो की पोजीशन पता चल गई मुझे। देखो मुझे यही चाहिए थी, मुझे इन्हीं रो का डेटा चाहिए था, सेकंड चाहिए, थर्ड से, 4 से, 5 से, तो ये मुझे प्राप्त हो गया इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1, F4 से लॉक, फिर कॉमा, टेबल में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और F4 से कर देंगे लॉक, फिर लगाइए कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे मैं रो फंक्शन पास कर दूंगा, और यहाँ पे क्या है, A2 सेकंड रो पे मैं आ गया, कॉमा 0, एज मैच के लिए 0, और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो रिकॉर्ड है कंप्लीट निकल के आ जाएगा। दोनों रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है रोज में क्या है कि अगर मैं कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लूँ, रो सेलेक्ट होती है ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम होती है रो हमारी, और एंटर कीजिए। तो सेकंड पोजीशन पता चल गई मुझे। तो क्या करूंगा मैं, रो को ना, इसकी रो को यहाँ पे लॉक करेंगे। पहला डॉलर लगता है किसके लिए, कॉलम के लिए, और जो बाद में लगता है वो रो के लिए। $1 इसके बाद में लगा दीजिए, ये है कि फिक्स हो जाएगा। बाकी आगे ये आपको नंबर ला के दे देगा। ये देखिए 3, 4, 5, 6, यही मुझे चाहिए थी। तो हमने क्या करा, इक्वल, और यहाँ लगा देंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 1, और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा यहाँ से सेलेक्ट, और F4 से भी लॉक कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम कॉलम्स यूज करने वाले हैं, कॉलम्स। तो कॉलम्स में क्या, आप कोई भी कॉलम्स नहीं, रोज, यहाँ पे रोज है। एक बार दोबारा एडिट करते हैं फार्मूला का, F2 क्लिक करेंगे इधर फंक्शन की, रोज। तो रोज में क्या करूंगा, 2 में सेलेक्ट कर लूंगा, और एक को शिफ्ट के साथ नंबर से पहले डॉलर लगा देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, कॉमा, 0, एंटर। अभी कुछ गड़बड़ है डेटा में, मल्टीप्लाई करके है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया। आपके पास 3 तरीके हैं डेटा को, अगर वर्टिकल फॉर्म में डेटा है
आपसे ट्रू में क्वेश्चन किया जाता है कि आपको रिकॉर्ड दे रखा है इस तरीके से, वर्टिकल फॉर्म में आपको टेबल आपको दे रखी, परंतु आपको रिकॉर्ड निकालना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, इसे टेबल को कन्वर्ट करते किसमें, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप यहाँ पे उनकी पोजीशन असाइन कर दीजिए। आप डेटा को ऐसे भी टेबल से क्या है एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से हाईलाइट कराना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं आऊँगा, न्यू रूल्स, यूज फार्मूला, मैंने क्या करा इक्वल, और ये वाला रोल नंबर बराबर हो किसके, इस रोल नंबर के, क्योंकि इसमें ना अब मुझे जो डेटा है मेरी रो वाइज, जो रो का जो कॉलम है मुझे वो हटाना होगा। तो मैं यहाँ पे ना $1 को आप हटा दीजिए क्लिक करके, और यहाँ आ जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, मैं आ गया फिल पे, मैं यहाँ से कलर यूज कर लेता हूँ और फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर देता हूँ। आप देखेंगे रोल नंबर 1 पे हमारा हाईलाइट हो गया सेल, मैंने 2 टाइप किया, 2 पे हमारा हाईलाइट हो गया, 3 पे टाइप किया, 3 का हाईलाइट हो गया, और सारा रिकॉर्ड भी मेरे यहाँ से चेंज भी हो रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी मेरी चेंज हो रही है। हम उससे वहाँ से फैच भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। हमारा देखिए रिकॉर्ड बिल्कुल सेम यही रिकॉर्ड मेरा जो टेबल है, जो मैंने एच लुकअप की बजाय मैंने क्या है उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है वो हमारे यहाँ पे मैच हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसी टेबल से हम क्या यहाँ पे ग्रेड निकालने हम सीखते हैं। यहाँ पे ग्रेड कैसे निकालेंगे वो भी VLOOKUP से। तो मैं क्या करता हूँ, जो ग्रेड के जो स्लैब है इनको मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इनको ना हम क्या करेंगे, इनको आपको ना एक स्लैब में कन्वर्ट कर देना है। इधर राइट क्लिक करके इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, ये इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। एवरेज पहले कॉलम में, ग्रेड सेकंड में, तो मुझे ग्रेड चाहिए, सेकंड कॉलम में ग्रेड है हमारी। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ग्रेड मुझे निकालनी है, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, ये इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होगी नीचे, ठीक है, कॉमा। हाँ, इस कंप्लीट टेबल एरे में आप इस ग्रेड और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, F4 इसको लॉक कर दो ताकि खिसके ना, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड में है, बस एंटर कर दीजिए। 1 देने की आप आवश्यकता नहीं, ना 0 लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा है, जो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका यहाँ पे टेबल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे VLOOKUP से आसानी से जो है ना ग्रेड भी निकाली जा सकती है।